चाहूँगा कि 2 वर्ड्स बोले। पेरेंटिंग पे बात हो, जो प्रॉब्लम आपने सही और बहुत प्रॉब्लम सही है, मैं जानता हूँ अच्छे से। सभी को नमस्ते। सर ने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया है कि मेरे दोनों बच्चे जेनेसिस से 9th-10th की थी, लेकिन जैसे होता है ना बाहर की चकाचौंध देख के कि बाहर के दिल्ली के इंस्टीट्यूट से रैंक 1 आ रहा है, रैंक 2 आ रहा है, रैंक 3 आ रहा है, तो कई बार पेरेंट्स का दिमाग खराब हो जाता है। उन पेरेंट्स में से शायद हम भी थे कि नहीं, बच्चे का टॉप 10 में रैंक आना चाहिए, हमारा बच्चा बहुत लायक है। 10 रैंक, 1-2 रैंक, बस इसके रैंक के अलावा कभी कुछ सोचा ही नहीं था। तो इसी चकाचौंध को देखते हुए दिल्ली नारायणा इंस्टीट्यूट में करा दिया उसका एडमिशन। फर्स्ट 15 डेज तक ठीक रहा बच्चा। वहाँ पर क्या था कि उस इंस्टीट्यूट में बच्चों को एक एक महीना सूरज देखने को नहीं मिलता था। आप ये सोचो कि एक लग्जरी जेल थी, वो फैसिलिटी सारी थी, लेकिन बच्चों को पूरा जैसे जेल के अंदर कैदी रखते हैं ना, वैसे सिस्टम बनाया हुआ था। तो जिस बच्चे जो टॉप लेयर के बच्चे थे, क्रीमी लेयर के बच्चे थे, उनके साथ टीचर्स का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था, वही बच्चे आगे जा रहे थे। मेरा बेटा ईशांक, उसके 1-2 टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए, लेकिन धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस गिरती रही। इसी को देखते 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 टूटता गया। और हमसे ज़्यादा मैं बात करती थी तो हाँ मम्मा ठीक चल रहा है, उसको ये था कि मम्मा पापा ने इतने सारे पैसे भरे हैं, फीस भरे हैं, अगर मैं उनको थोड़ा सा नेगेटिव रिपोर्ट दूंगा तो गलत इंप्रेशन जाएगा, मैं अपने आप एडजस्ट कर लूँगा। काफ़ी एडजस्टमेंट करने की कोशिश करी, लेकिन उसको रैंक के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था कि मुझे बार बार टीचर्स के पास जाता था, सर रैंक 1 कैसे आता है, रैंक 1 कैसे आता है। धीरे धीरे करके डिप्रेशन होता गया। महीने में या 15 दिन में हम लोग विजिट करते, जो सामान लेके जाते, नेक्स्ट टाइम हम जाते उसके लिए खाने पीने का, अलमारी में से उसकी एक भी सामान नहीं हिला हुआ था, चाहे टॉफीज चॉकलेट्स जो भी उसके लिए, चाहे फ्रूट्स भी लेके जाते थे, कुछ भी नहीं। तो समझ आने लगा कि बच्चा डिप्रेस हो रहा है। धीरे धीरे इतनी ज़रूरत पड़ गई कि साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ा। ये सब चीज़ें होती रही। एट लास्ट जितेंद्र सर से बात हुई, सर ने बताया ही है, उसको यहाँ लेके आए, लेकिन वो अगस्त का महीना था, 6 महीने बर्बाद हो गए। 6 महीने का मतलब पूरा 11th खराब हो गया। कोशिश पूरी करी, धीरे धीरे काफ़ी कुछ कवर भी किया, धीरे धीरे ट्रैक पे भी आने लगा। +2 में उम्मीद नहीं थी कि उसके 96% आएंगे, और जी मेंस में उसने 94 पॉइंट कुछ परसेंटाइल लिया था। फिर भी अपने जैसे जितनी कोशिश करी उस हिसाब से भगवान का लाख लाख शुक्र है कि 12th भी क्लियर हो गया, और अब प्रेजेंटली वो यूपीएस में एडमिशन लिया हुआ है, बीटेक 3rd ईयर कर रहा है। मेरे ख्याल से जिंदगी में जो भी फेस आता है ना, कुछ सिखाने के लिए आता है। ये भी फेस हमने देखा, इसके लिए शायद हम दोनों पेरेंट्स अपने आप को मन ही मन में बहुत कोसते थे। फिर दूसरी ओर भगवान का ये भी शुक्रगुजार करते थे कि ये फेस आना बहुत जरूरी था। आगे जो कॉलेज की लाइफ होती है, अब जिंदगी में कितना ही डाउन उसका कोई भी चैलेंज आए, वो बड़ी इजीली फेस करता है, बहुत इजीली। तो मैं तो भगवान का शुक्रगुजार करती हूँ। ये तो सब किस्मत की बातें होते हैं, शायद उसकी किस्मत में आईआईटी नहीं लिखा था, लेकिन आईआईटी के बदले में जो वो बेटर, जितना एथिकल इंसान बन सकता था, जितना उसने अपनी जिंदगी में मॉरल मेंटेन किए हैं, आपको पता ही है, चाहे जितनी मर्जी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हो, उतना ही बड़ा उसके पीछे इतने सारे, जैसे किसी भी माहौल में जाए, जैसे ड्रग्स है, ड्रिंक्स है, पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाती है। तो इस सारे माहौल में भी मेरे बच्चे ने अपने आप को पूरा सेफ रखा हुआ है। शायद इसी वजह से जो उसके जिंदगी में जो डाउन फेस आया, सर से बार बार काउंसिल, अभी भी सर उसको बार बार बीच में फोन कर देते हैं तो एकदम से पूरा अपलिफ्ट हो जाता है। कभी जिंदगी में ना उसने झूठ नहीं बोला। मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात, जो भी उसके पास प्रॉब्लम आती है अपने आप फेस कर लेते हैं अपनी डिफिकल्टीज को। बाकी रही गुंजन की बात, गुंजन हमेशा से ही अच्छी रैंकर थी। 10th में उसका जो बोर्ड का रिजल्ट आया था वो डिस्ट्रिक्ट रैंकर थी। 98.9% उसकी 10th में भी आए थे। उसका जेनेसिस के साथ 5 इयर्स का जर्नी रहा था, 9, 10, 11, 12, और फिर से ड्रॉपर बैच किसी कारण से वो फ्रेश ईयर में उसका एडमिशन नहीं हो पाया, तो उसका ड्रॉप लेना पड़ा। ड्रॉप लेने के साथ साथ जैसे ही बच्चा जब
ड्रॉपर बैच का बन जाता है तो उस टाइम थोड़ा सा बच्चा डिप्रेस जरूर फील करता है। उस टाइम जो सबसे बड़ी जरूरत होती है पेरेंट्स की, एक इमोशनल सपोर्ट की, तो वो सारा इमोशनल सपोर्ट पेरेंट्स को, सबसे पहले तो पेरेंट्स को खुद भी इमोशनल स्टेबिलिटी रखनी होती है, जो कि हम पूरे गुंजन के साथ पिलर बन के खड़े रहे थे। और साथ साथ बीच बीच में से जितेंद्र सर ने बहुत संभाला है, नवनीत सर ने भी खूब संभाला है। जितेंद्र सर ने एक ही बात कही थी, अब बच्चे को घर नहीं रखना, बच्चे को डेली या तो मेरे पास रखो या इसका यहीं पे आप आके रहो, क्योंकि हम लोग घरौंडा से हैं। तो जितेंद्र सर ने यहाँ पीजी में, हालांकि सब पीजी फुल थे, फिर भी रूम अरेंज कराया। तो सर के साथ लगातार इंटरेक्शन होता रहा। कई बार ये होता है कि सोसाइटी का बहुत प्रेशर होता है जब बच्चा ड्रॉपर बैच में आता है। कुछ लोग कह देते हैं कि तुम्हारे बस का नहीं था इसलिए तो क्लियर नहीं हो पाया तुमसे, इसमें तो बहुत पढ़ना पड़ता है। हालांकि वो बहुत पढ़ती थी, बहुत ज्यादा पढ़ती थी, सारे कंसेप्ट क्लियर था, तो कई बार सिली मिस्टेक्स की वजह से एडमिशन नहीं हो पाता, परसेंटेज डाउन होगी उसकी। तो सबसे पहले मैं तो ये कहूंगी, अगर बच्चा किसी कारण से कम मार्क्स लेके आ रहा है तो बच्चे को प्लीज टॉर्चर ना करे रैंक के लिए, मार्क्स के लिए। पेरेंट्स को खुद कूल पहले होना पड़ेगा। बच्चे को सिर्फ इतना मोटिवेट करें कि लगे रहो, स्लो स्लो स्लो, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। बच्चे का मोरल बूस्ट करना है हमने, उसके साथ इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है, बच्चे के साथ इंटरेक्शन करना है। कई बार क्या होता है कि बच्चा इधर आएगा कि मम्मी वो ये कह रहा था कि तेरे से क्लियर होगा ही नहीं, ज्यादा तो उसको मेंटली जो संभाला है सर ने संभाला है। सर ने बहुत अच्छे से उसकी काउंसलिंग सेशन लिए, तो आज आपके सामने रिजल्ट है, गुंजन का 390 रैंक आया था ऑल इंडिया पे, और यहाँ करनाल में शायद सेकंड रैंक आया था जेनेसिस में। तो ये सारा जेनेसिस की पूरी फैकल्टी की वजह से आया। थैंक यू सो मच।